हे मित्र, इस संसार में लक्ष्मी की प्राप्ति का फल, लक्ष्मी की प्राप्ति का उद्देश्य, यदि और लक्ष्मी प्राप्त करना हो जाए तो फिर लक्ष्मी प्राप्त करने की निरर्थकता हो जाती है और वह लक्ष्मी अभिशाप बन जाया करती है। क्योंकि हमें जब पिछले जन्म के पुण्य योग से, और चूंकि कर्म भूमि है तो श्रम पुरुषार्थ पूर्वक उस लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, तो धन की प्राप्ति का फल 3 कहे गए हैं। सर्वोत्तम धन की प्राप्ति का फल है दान करना, क्योंकि दान करने से परोपकार भी होता है, जिन शासन की प्रभावना भी होती है, धर्मात्माओं को धर्म का एक साधन की प्राप्ति होती है, धर्म की वृद्धि भी होती है, और हमें अपने जीवन में आत्म संतोष की प्राप्ति होती है, धर्मात्माओं से संगति की प्राप्ति होती है, और इस जन्म में यश कीर्ति की प्राप्ति भी होती है, और परलोक में स्वर्ग आदि और भोग भूमि की प्राप्ति के साथ जितना धन हमने दान किया है उससे करोड़ों गुना, अरबों खरबों गुना, असंख्यात गुना होकर के मुझे पुनः प्राप्ति होती है, जो मेरे भोगों का निमित्त बनती है, धर्म साधना का निमित्त बनती है, और पुनः दान देने के लिए हमारे पास लक्ष्मी हुआ करती है। दूसरा लक्ष्मी का फल है भोग, क्योंकि कमा रहे हैं, निश्चित रूप से संसारी प्राणी है, खाने के लिए, पीने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर बनाने के लिए कमा रहा है। ठीक है, आपने पैसा कमाया है, आप अच्छा सा घर बनाइए, अच्छे कपड़े पहनिए और बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी का दूसरा उपयोग है भोग। और अगर जिस व्यक्ति ने दान भी नहीं किया और वह व्यक्ति भोग भी नहीं पाया उस धन के लिए, कहाँ है जो दे दिया जाता है वह सोने का हो जाता है, और जो भोग लिया जाता है वह मिट्टी का हो जाता है। जो दे दिया जाता है वह स्वर्ण का होकर के फिर से मिलता है, लेकिन जो हमने भोग लिया है, जैसे भोजन कर लेते हैं वह मल बन जाता है, एनर्जी बन करके, इसी प्रकार से जो भोग लिया जाता है वह वहीं पर खत्म हो जाता है, उसका कोई आगे का सारोकार नहीं है। लेकिन जो ना दिया जाता है, ना भोगा जाता है, वह अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रहे, धन की प्राप्ति अगर हुई है तो आप दान करें, यथा योग्य न्याय नीति पूर्वक अपने परिवार का पालन करें, कुटुंब का पालन करें, समाज के उत्थान में लगाएं, और अगर इतना नहीं कर पाए तो वह नाश होना है। आज की ये स्थिति है कि आदमी को अगर लाख रुपए की जरूरत है तो उसने लाख कमा लिए, तो वह सोचता है अब 10 लाख कैसे हो, 10 लाख हो गए, फिर 10 करोड़ कैसे हो, फिर 10 करोड़ से और आगे और आगे और आगे और आगे, बस कमाते कमाते जीवन की श्वास रुक जाया करती है। और पता चला कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर में सब छोड़ी। आखिरी में सब छूटने वाला है। इसलिए लक्ष्मी अगर प्राप्त हुई है तो व्यापार अपनी जगह है, व्यापार में भी लगाइए, लेकिन दान भी कीजिए और उसको यथा योग्य न्याय नीति पूर्वक भोग दीजिए। तभी आप लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद में, श्रीमान बनने के बाद में धीमान भी कहलाएंगे। अन्यथा अगर आपने लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं कर पाया तो आप धीमान नहीं, आप इस संसार में मूर्ख ही कहलाएंगे। लक्ष्मी बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी का सदुपयोग करना लोग नहीं जानते हैं। आप लक्ष्मी का सदुपयोग करना सीखें और लक्ष्मी का सदुपयोग करें, लक्ष्मी के प्राप्ति के सच्चे फल को प्राप्त करें। जय महावीर, जय विराग, जय विशुद्ध।